क्वेश्चन नंबर 15 है, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्वेश्चन नंबर 15 में दिया आपको गिवन एक हाईवे है, ये हाईवे है, तो ये सीडी का एक टावर है, ये हाईवे जा रहा है टावर की तरफ, एक आदमी खड़ा है इस टावर के टॉप पर, तो ए पोजीशन जो है ये कार की है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यानी एंगल EDA वो दिया है 30 का. कुछ समय बाद कार पहुँच जाती है यहाँ पे, यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक ही स्पीड से वो जा रही है, ठीक है, यहाँ पहुँच जाती है. तो 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी EDB वो कितना हो जाता है 60 डिग्री का. EDB और DBC 60 का हो जाता है. हमने ये बताना है कि जो टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट यानी B पॉइंट से टावर तक पहुंचने में BC ये डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है कार को. तो मैंने क्या लिखा है, लेट CD बी द हाइट ऑफ ए टावर एंड A बी द इनिशियल पोजिशन ऑफ ए कार. CD जो है ये टावर की हाइट है और A जो है ये कार यहाँ पे स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन है उसकी, यानी स्टार्टिंग में कहाँ पे कार है A पॉइंट पे. तो हमने ये बताना है आगे, एंड आफ्टर 6 सेकेंड्स द कार बी एट B. 6 सेकंड के बाद कार पहुंच जाती है B पॉइंट पे. हमने फाइंड क्या करना है BC. B से C तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है, ठीक है, B से C तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है. तो एंगल EDA इक्वल टू एंगल DAC दिया है 30 का, एंगल EDB इक्वल टू एंगल DBC दिया है 60 का. अब मैंने क्या लेट किया, लेट स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू x मीटर पर सेकंड. जो कार की स्पीड है वो हमने रखी x. डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार इन 6 सेकंड. जो कार है 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी यानी A से B तक पहुंचने में AB डिस्टेंस जो कवर करेगी कार वो कितना टाइम लगाएगी. अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम. स्पीड हमने लेट की x, टाइम उसने लगाया 6 सेकंड यानी इंटू 6, तो बन गया 6x. तो डिस्टेंस उसने A से B तक कवर करने में कितना टाइम लगाया 6x, ठीक है. 6 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया AB यानी 6x. अब हमने लेट टाइम टेकन बाय ए कार टू रीच द टावर इक्वल टू y सेकंड. तो जो टाइम लगाती है कार टावर तक पहुंचने में वो है y सेकंड. तो देयरफॉर डिस्टेंस आ गया यानी BC, स्पीड इंटू टाइम. स्पीड हमने लेट की है x, टाइम कितना लगाया उसने y सेकंड, तो x इंटू y हो गया xy. तो B से C तक जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितने टाइम में होगा, क्या होगा उसका xy मीटर. अब पहले हमने राइट ट्राइंगल लिया BCD, tan 60 क्या होगा CD अपॉन BC. तो tan 60 आ गया CD अपॉन BC. CD की वैल्यू क्या है √3, CD को CD रखा, BC की वैल्यू अभी फाइंड की थी हमने xy, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके CD आ गया √3xy. इसको रख लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सेकंड हमने राइट ट्राइंगल लिया दूसरा ACD, तो tan 30 क्या आएगा CD अपॉन AC. तो इन राइट ट्राइंगल ACD tan 30 आ गया CD अपॉन AC जो मैंने पहले बताया. tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3. CD की वैल्यू अभी फाइंड की थी हमने √3xy, वो पुट कर लिए √3xy. AC क्या था AB प्लस BC, तो √3xy इक्वल टू CD है, तो यूजिंग फर्स्ट. अब की क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू √3xy 1 इंटू AB प्लस BC यानी AB प्लस BC. √3 इंटू √3 क्या होता है √3 का होल स्क्वायर यानी 3xy इक्वल टू AB की वैल्यू हमने फाइंड की थी 6x और BC की वैल्यू xy. ये AB हमने फाइंड की हुई है 6x और BC हमने फाइंड किया xy, इसलिए इसको लिख दिया 6x प्लस xy. अब नेक्स्ट स्टेप है xy को ट्रांसफर किया हमने लेफ्ट साइड, ये आ गया 3x माइनस xy इक्वल टू 6x. तो 2xy इक्वल टू 6x, y इक्वल टू 6x अपॉन 2x. x कैंसिल, 2 3 तो y इक्वल टू आ गया 3. y क्या था, क्या लेट किया था हमने y को, टाइम टेकन बाय ए कार टू रीच द टावर. तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इक्वल टू 3 seconds. Question number 16 are the angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter
from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर. हमने प्रूव करना है जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर है. क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन दिया CD जो है ये टावर की हाइट है, A और B ये दो पॉइंट दिए हैं जो टावर के फुट से 4 मीटर और 9 मीटर क्या है दूर है, और ये जो एंगल बना रहे हैं दो, एक CBD और एंगल CAD, ये दोनों क्या है कंप्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम क्या हुआ 90 डिग्री. तो एक को अगर हम थीटा लेट करेंगे तो दूसरा क्या आएगा 90 माइनस थीटा. तो मैंने क्या लिखा हुआ है, लेट CD बी द हाइट ऑफ ए टावर. CD जो है वो टावर की हाइट ली है, B एंड A ये B है और ये A है, ये दो पॉइंट है, बी द टू पॉइंट्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. B और A दो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस 4 मीटर और 9 मीटर है, कहाँ से, टावर के बेस से यानी C से. अब उसके बाद हमने क्या किया, लेट किया एंगल CBD. मैंने बताया था ये एंगल अगर हम लेट करेंगे थीटा तो इसका और इसका सम क्या है 90, तो ये एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा. तो सो एंगल CAD कितना आ गया 90 माइनस थीटा. क्यों आया, क्योंकि दोनों का सम क्या है 90, थीटा प्लस दूसरा एंगल इक्वल टू 90, तो दूसरा एंगल क्या आएगा 90 माइनस थीटा. अब दो राइट ट्राइंगल है, एक है DBC या DCB, एक है DCA या ACB. पहले हमने लिया DCB. इन राइट ट्राइंगल DBC या CBD, जो मर्जी नाम दे सकते हो, मैंने दिया CBD क्योंकि राइट लिखा हुआ है, तो BCD भी लिख सकते हो, CBD भी लिख सकते हो. तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है CD अपॉन BC, CD परपेंडिकुलर बेस आया BC, तो BC की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो tan थीटा आया CD अपॉन BC यानी CD अपॉन 4. तो tan थीटा आ गया CD अपॉन 4, इसको रख लिया फर्स्ट. अब सेकंड राइट ट्राइंगल है ACD, इसमें tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा CD अपॉन AC यानी CD अपॉन 9. तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू CD अपॉन AC. तो tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल जो है वहां पे 30 60 नहीं दिया है, तो एक थीटा है, दूसरा दोनों का सम क्या था 90, तो दूसरा क्या आएगा 90 माइनस थीटा. तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा इक्वल टू CD अपॉन AC. AC की वैल्यू गिवन दी थी 9, तो tan 90 माइनस थीटा क्या था cot थीटा, रीजन दे दिया tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा. अब फर्स्ट इक्वेशन आई tan थीटा इक्वल टू CD अपॉन 4, सेकंड इक्वेशन आई cot थीटा इक्वल टू CD अपॉन 9. हमने क्या किया, अब CD की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट. फर्स्ट और सेकंड को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, लेफ्ट साइड tan थीटा है, लेफ्ट साइड cot थीटा है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा. लेफ्ट साइड CD अपॉन 4 है, लेफ्ट साइड CD अपॉन 9 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. tan थीटा इंटू cot को किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू CD इंटू CD स्क्वायर 4 इंटू 9 36. ये tan और ये tan कैंसिल, इधर क्या बचा 1 CD स्क्वायर अपॉन 36. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CD स्क्वायर इक्वल टू 36, तो CD स्क्वायर आया 36, तो CD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, तो CD की वैल्यू क्या आ गई 6 मीटर. CD क्या था, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर आ गई 6 मीटर, यानी CD की वैल्यू आपकी आ गई 6 मीटर, यानी हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर. ठीक है, CD की वैल्यू 6 मीटर, तो हाइट ऑफ द टावर भी क्या होगी 6 मीटर. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे.